हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीन को सबने देख लिया था और उसके फेस को देख के सबको ये एहसास हो चुका था कि ये उनका विंग है। मगर फिर भी जब सीन की उन्होंने बातें सुनी तो वो लोग एक बार शॉक हो गए। वो लोग हैरान हो गए कि क्या उनका विंग उन्हें नहीं जानता। क्या क्या ये उनका विंग नहीं है। उनके मन में डाउट आ रही थी, मगर वांजी, उसके मन में कोई डाउट नहीं था। वो अपने विंग की सांसों तक को पहचान सकता है, तो फिर कैसे कैसे वो आज नहीं पहचान पाएगा कि ये उसका विंग है। वो पहचान चुका है, वो जानता है कि उसी का विंग है, मगर वो ये नहीं जानता कि क्यों उसका विंग ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि वो यहाँ पे किसी को नहीं जानता सिवाय सिवाय इस पर्सन के, इस जेके के। फिर और इस चीज़ को लेके वांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा पेन भी फील हो रहा है। क्या उसका विंग उसे नहीं जानता? क्या वो उसे नहीं पहचानता? बस यही सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे हैं। या फिर कहीं उसका विंग उससे प्यार प्यार नहीं करता था? क्या वो इस जेके से प्यार करता था, इस वजह से क्या वो उसे छोड़ के चला गया? क्या आज आज विंग के दिल में वांजी के लिए कुछ भी नहीं है? उसके दिमाग में सिर्फ यही थॉट चल रहे थे। और दूसरी ओर जो चेयर पे बैठा हुआ होता है, उसके पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उसके पैर में स्वेलिंग हो चुकी होती है। तो फिर जो जेके होता है वो विंग को अपनी साइड मोड़ता है, उसकी चेयर को। फिर जो सीन होता है वो थोड़ा बोलता है कि क्या हुआ गगा, क्या हुआ? तो फिर वो सीन जेके उसका पैर लेता है और अपनी लैप में रख लेता है। तो फिर सीन बोलता है, गगा ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा बोल के वो अपना पैर हटाने लगता है। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है, नहीं, रखे रहने दो। और फिर वो उसे दबाने लगता है, उसके पैर को जहाँ पे उसे चोट लगी थी, और आराम आराम से उसकी मसाज कर रहा होता है। और ये नज़ारा वहाँ मौजूद हर पर्सन देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा शौक होता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा के पैर दबाए, और वो भी इस तरह सबके सामने। सब लोग बहुत ज़्यादा शौक थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा ओमेगा से प्यार नहीं करते, वो लोग बहुत प्यार करते हैं। वो सभी यहाँ पे जितने भी मौजूद है, काफ़ी ऐसे आइडल कपल है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मगर फिर भी कभी भी ऐसा ऐसा किसी अल्फ़ा ने अपने ओमेगा के लिए नहीं किया जिस तरह आज जेके कर रहा है। मगर उन्हें क्या पता कि जेके तो अपने छोटे भाई के लिए कर रहा है, जिसे वो पेन में नहीं देख सकता कभी भी नहीं। और ऐसा बोल के वो उसके मतलब ऐसा सोच के वो उसके पैरों को दबा रहा होता है। तो फिर जो विंग सीन होता है वो बोलता है कि गगा बस मेरा ठीक हो गया है, अब मुझे पेन नहीं हो रहा ज़्यादा। तो फिर जेके बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा पैर दबा रहा हूँ और अच्छे से दबा रहा हूँ, दबाने दो। तुम्हें अभी भी दर्द है, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। और फिर वो अगेन उसके पैर को दबा रहा होता है। और दूसरी ओर सुयंग ने माइक पकड़ लिया था और वो अनाउंसमेंट करने लगा था एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जो ना सिर्फ दो कंपनियों के बीच में बल्कि दो देशों के बीच में होने वाला था। हाँ, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और इस प्रोजेक्ट के बारे में सुयंग हर चीज़ बता रहा था कि क्या कैसे होगा। फिर जब वो सारी चीज़ें बता देता है, तब वो अनाउंसमेंट करता है कि चाइना की तरफ से जो कंपनी इस प्रोजेक्ट में काम करेगी, उसके बारे में यहाँ मौजूद हर पर्सन जानता है। वो है लैंड कंपनी। और फिर वो लैंड कंपनी की मतलब लैंड्स के और इशारा करता है और लैंड वन जी को ऊपर बुलाता है अपनी फैमिली के साथ, और साथ ही साथ जियान फैमिली भी, क्योंकि जियान्स और लेंस उन दोनों की कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज है। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं वो लोग। फिर इस वजह से ये इनडायरेक्टली लेंस और जियान्स दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले हैं। तो इस वजह से वहाँ पे लेंस और जियान्स दोनों की फैमिली को बुलाया जाता है और वो लोग स्टेज पे खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी अनाउंसमेंट की जाती है और तब शुएंग बोलता है, और साउथ कोरिया से जो कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करने वाली है, हमारे साथ मिलकर काम करने वाली है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो जियोन इंटरप्राइजेज है और आज उसके ओनर मिस्टर सीईओ मिस्टर जियून जेके वो यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं आप सभी के सामने उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मिस्टर जंगकुक। ऐसा बोल के वो जंगकुक की ओर इशारा करते हैं। और फिर जो जंगकुक होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर सुयंग बोलता है, और उनके साथ उनके पार्टनर मिस्टर सीन का, ऐसा बोल के वो सीन की ओर इशारा करता है। तो फिर जो सीन होता है वो खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर जो ओवर साइज कोट था वो उसे उतार देता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। तो फिर जो जेके होता है वो पीछे की साइड देखता है, वो सीन को देखता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो सीन के जस्ट पीछे आ जाता है और फिर वो
वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और फिर वो दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। जो स्वेंग होता है वो जेके की ओर इशारा करता है और वो सब पूरी मतलब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सब से इंट्रोड्यूस कराता है उन्हें कि ये हमारी सेकंड कंपनी के सीईओ हैं। और फिर वो जेके की ओर माइक बढ़ा देता है। जो जेके होता है वो सीन के पीछे ही होता है, तो वो माइक नहीं पकड़ता। तो फिर जो स्विंग होता है वो जेके के पास आता है और बोलता है क्या हुआ भाई, तुम माइक क्यों नहीं पकड़ रहे हो। तो फिर जो जेके होता है वो माइक ले लेता है और फिर वो सब लोगों के सामने आता है और बोलता है कि हेलो हेलो एवरीवन, मैं आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए। और सेकंड थैंक यू मैं शुयेंग को बोलता हूँ कि उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मेरी कंपनी को चूज़ किया, मुझे चूज़ किया। और ऐसा बोल के वो शुयेंग की ओर देखने लगता है। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है आज सिर्फ यही बात नहीं है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी के साथ काम करने वाला हूँ। एक बात और है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये कंपनी पूरी दुनिया जानती है कि जियोन इंटरप्राइजेज सिर्फ जेके की है, मगर कोई भी ये नहीं जानता है कि जियोन इंटरप्राइजेज का 50% शेयर होल्डर कोई और है। ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी ही किसी और की भी है। और फिर ऐसा बोल के वो पीछे की ओर इशारा करता है, पीछे की ओर देखने लगता है। तो फिर सब लोग शॉक होते हैं कि क्या, सब लोगों को लगा था कि जियोन इंटरप्राइजेज सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जेके की है। इवन कि वांजी तक को लगा था कि सिर्फ जेके है जो जिसकी ये कंपनी है। पूरी लैन फैमिली, जियान फैमिली, सबको यही लगा था। मगर फिर जेके विंग की ओर इशारा करता है, सीन की ओर इशारा करता है और उसे आगे बढ़ाता है। फिर वो बोलता है ये मेरा पार्टनर है, मेरी कंपनी के 50% के शेयर होल्डर मिस्टर सीन। और ऐसा बोल के वो सीन की ओर इशारा करता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो फिर सीन आगे आता है और वो सब लोगों की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। फिर जो जेके होता है वो सब लोगों को से बोलता है कि मैंने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। पूरी दुनिया कहती है कि जियोन इंटरप्राइजेज को सिर्फ मिस्टर जेके ही संभाल सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो इतनी आगे ही इसलिए कि मिस्टर जेके यानी कि मैं इस कंपनी को ओन करता हूँ, इसे चलाता हूँ। मगर ये रियलिटी नहीं है। मिस्टर सीन ये मेरे साथ काम करते हैं, मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि आज जियोन इंटरप्राइजेज इस जगह पे खड़ी है। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है कि इस कंपनी पे जितना हक मेरा है उतना ही इसका भी है। और ऐसा बोल के वो सीन की ओर इशारा करता है और फिर बोलता है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मैं ही काम नहीं करूँगा, ये भी करेंगे। ये और मैं, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम भी करेंगे और इसे कामयाब भी बनाएंगे। और फिर वो लैंस की तरफ देखता है और बोलता है कि मिस्टर लैन, आई होप कि हम दोनों की कंपनियाँ मिलके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। और आई होप कि मुझे आपके साथ काम करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ऐसे बोल के वो वांजी की ओर देखने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी उसका हाथ मिलाता है और यस में अपना सर नोट करता है और बोलता है कि हाँ, हमारी कंपनियाँ मिलके इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाएगी। और फिर वो लोग अपनी स्पीच ख़त्म करते हैं। फिर जो जेके होता है वो तुरंत सीन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तो फिर जो स्विंग होता है वो नोटिस करता है इस बात को, मगर वो कुछ कहता नहीं है। फिर जो सब लोग नीचे आने लगते हैं। तो फिर वांजी, लैन फैमिली और जियान फैमिली वो सभी नीचे आ जाते हैं। जो वांजी होता है वो सिर्फ विंग की ओर ही देख रहा होता है। इवन कि पूरी लैन फैमिली, जियान फैमिली वो सिर्फ विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो तेई होता है वो तो ये देख रहा होता है कि किस तरह जेके विंग की केयर कर रहा है। क्या जेके विंग से प्यार करता है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग तो वांजी से प्यार करता है ना, तो विंग उसके साथ क्यों है? ऐसा हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, मगर जवाब किसी के पास नहीं थे। इवन कि एक बार भी विंग ने किसी की ओर मुड़ के नहीं देखा था और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करी थी। अगर ये उनका विंग होता तो वो हमारे पास आता, उनसे बातें करता। यही सब सोच रहे होते लैन फैमिली, जियान फैमिली, मगर उनके दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा होता है। इवन कि जो न्यू हुसैन, नी फैमिली और जिन हुसैन की फैमिली, सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये विंग है, तो फिर विंग हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हमसे बातें क्यों नहीं कर रहा पहले की तरह, जिस तरह वो पहले करता था। अब लैन फैमिली, जियान फैमिली वो लोग विंग की ओर देख रही होती है। इवन सबसे ज़्यादा तो वांजी और तेई वो लोग विंग और जेके की ओर देख रहे होते हैं। वो लोग देख रहे होते हैं कि जो सीन होता है वो आगे आगे आ रहा होता है और जेके बिल्कुल उसके पीछे पीछे होता है। तो फिर और वो देखते हैं कि जब तक सीन बैठ नहीं गया तब तक जेके उसके आसपास ही था, उसके पीछे पीछे था। और फिर सीन बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद में जो सुयंग होता है वो अपने होस्ट की ओर इशारा करता है। तो फिर वहाँ का जो होस्ट होता है वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है कि ये भले ही एक बिजनेस पार्टी है, मगर फिर भी हम सभी चाहते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए इस पार्टी में। तो फिर अब
अब जो भी कपल्स है वो प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए, यहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है। तो फिर जिन जिनको डांस करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ऐसा बोल के जो होस्ट होता है वो म्यूज़िक वाले को इशारा करता है, और जो डीजे वाला होता है वो एक बहुत ही अच्छा सा गाना लगा देता है। वो काफ़ी रोमांटिक होता है, और जो भी कपल्स वगैरह थे वो सभी वहाँ पे जाके डांस करने लगे थे, जैसे कि जिन लियानली और जिन यूशियान, नियोसन जैन चैन और जो वेंचिंग और लैन वो लोग वहाँ पे जाके डांस करने लगे थे। तो फिर जो जेके होता है वो वहीं पे बैठा होता है, और जो वो विंग होता है वो भी उसके बगल में बैठा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि गगा मुझे भी डांस करना है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, तुम डांस करने नहीं जाओगे। तो फिर सीन बोलता है कि मगर क्यों, मैं डांस करने क्यों नहीं जाऊँगा। तो फिर बोलता है कि नहीं, तुम डांस करने नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो तुम इसे पहन के जाओगे। और ऐसा बोल के वो उस कोट की ओर देखने लगता है। तो फिर बोलता है गगा आप कैसे कह सकते हो, मैं इसे पहन के डांस कैसे करूँगा। तो फिर बोलता है अच्छा, तो तुमने कैसे, तो तुम मुझे बताओ कि तुम इस तरह के कपड़े पहन के यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तो फिर जो जेके सीन होता है वो अपनी ड्रेस की ओर देखता है और फिर बोलता है इस तरह के कपड़े कैसे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आजकल की ओमेगास का जो टॉप डिज़ाइन है ये, तो फिर मुझे ये पहनना था, मैंने पहन लिया। तो फिर जो जेके होता है वो उसके पास आता है, और यही सीन जो वांजी और तेई जो साइड में खड़े होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं। जो जेके होता है वो उसके पास आता है और उसके कान में बोलता है अच्छा, ये ड्रेस तुम्हें पहनी इतनी, तुम्हें ये इतनी अच्छी लगी थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये ड्रेस इतनी अच्छी लगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस ड्रेस को पहनने वाले हो, इस शहर में इसे फाड़ के इसके 2 टूक कट चुका होता। तो फिर जो सीन होता है वो अपने अपने ड्रेस पे हाथ रखता है, बोलता है क्यों कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, आपको पता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि अच्छा, ये ड्रेस तुम्हारी फेवरेट है, पूरी की पूरी ब्लैकलेस है ये, इसके पीछे कुछ है भी या नहीं। तो फिर जो सीन होता है वो पीछे की साइड देखता है, हाँ उसकी ड्रेस पीछे से पूरी ब्लैकलेस है, उसमें बस छोटे छोटे वो नोट लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। फिर और फिर जो सीन होता है वो देख रहा होता है जेके की ओर, फिर बोलता है पर गगा ये तो आजकल का फैशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है अच्छा, इसमें तुम्हारी इस ड्रेस में पीछे से सिर्फ और सिर्फ एक बेल्ट लगी हुई है, और तुम बोल रहे हो कि ये आजकल का फैशन है, पूरी पूरी ब्लैकलेस हो रखी है ड्रेस, और तुम ऐसी ड्रेस में तुम डांस करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं, यहीं पे बैठे रहो चुपचाप। तो फिर जो जेके सीन होता है वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। और फिर वहाँ पे श्रेयंग आ जाता है। तो फिर श्रेयंग बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि गगा मुझे डांस करना है, और ऐसा बोल के फिर वो बोलता है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो फिर जो श्रेयंग बोलता है कि ठीक है, क्यों नहीं, फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो फिर जो जेके होता है वो सीन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम उसके साथ नहीं जाओगे। और फिर जो श्रेयंग होता है जिसने अपना हाथ बढ़ाया होता है वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने जेलस फील क्यों कर रहे हो। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि मैं कोई जेलस फील नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम दूर रहो मेरे भाई से। तो फिर जो श्रेयंग होता है बोलता है भाई धीरे धीरे, अगर किसी ने सुन लिया ना तो फिर ऐसी कम तैसी हो जाएगी, वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो श्रेयंग होता है वो बोलता है मैं तो जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा नहीं हो, मगर यहाँ पे हर पर्सन जानता है कि तुम दोनों एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा हो, तो प्लीज़ किसी को भी डाउट करने का कोई मौका मत दो। और मेरे हिसाब से वो फिर जेके की ओर देखता है और बोलता है मेरे हिसाब से जो सीन कह रहा है वो सही है, तुम्हें वो यहाँ पे एंजॉय करना है तो तुम्हें उसे एंजॉय करने देना चाहिए, जाओ और उसके साथ जाके डांस करो, वरना फिर मुझे दो, मैं जाके उसके साथ डांस करता हूँ। और फिर वो ऐसा बोल के सीन अपना हाथ आगे करता है। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं ही जाता हूँ, और ऐसा बोल के वो सीन को ले लेता है। और फिर वो सीन के साथ स्टेज पे चला जाता है और वहीं पे बीच में डांस करने लगता है। वो काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग था, तो और उसमें जो जेके और सीन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे डांस कर रहे होते हैं। और सीन तो बार बार जेके को मतलब ये टीज कर रहा होता है और बोलता है कि गगा मैंने देखा। फिर वो जो सीन जेके होता है वो बोलता है कि क्या, तुमने क्या देखा। तो फिर वो ऐसे ही डांस करते हुए पूछ रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है बोलता है मैंने देखा आपके ओमेगा को, और ऐसा बोल के वो तेई की ओर देखने लगता है। फिर जो जेके होता है वो तेई की ओर देखता है और फिर वो अगेन सीन की ओर देखता है और बोलता है कि अब वो मेरा ओमेगा नहीं है। तो फिर बोलता है जो सीन होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, वो आपका नहीं है तो क्या हुआ, अभी वो किसी और का भी नहीं हुआ और मैं उसे किसी और का होने ही नहीं दूंगा, वो आपका है। तो फिर देखना मैं उसे आपके पास लेके आऊँगा। तो फिर जो जेके होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम जानते हो कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ऐसा बोल के फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वो अगेन से डांस करने लगता है।
और दूसरी ओर जो शुएंग होता है वो एक साइड देखता है, वो देख रहा वो अपनी ओर देखता है, वो बोलता है यार गॉड आपने मुझे कोई पार्टनर नहीं दिया, और ऐसा बोल के वो इधर उधर देख रहा होता है। तो फिर वो उसकी नज़र सिंचैन पे पड़ती है, वो भी अकेला शांति से खड़ा होता है। तो फिर वो सिंचैन के पास जाता है, सिंचैन जो अपनी फैमिली के साथ ही खड़ा होता है, वो सिंचैन के पास जाता है और बोलता है कि मेरा मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, मुझे डांस करने का बहुत मन है। फिर ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो फिर जो सिंचैन होता है वो एक बार तो शुएंग के हाथ की ओर देखता है, और फिर वो एक बार अपनी फैमिली की ओर देखता है। उसकी फैमिली मतलब कि जो मैडम लैन होती है वो येस बोल देती है कि कोई बात नहीं जाओ। तो फिर जो सिंचैन होता है वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और वो शुएंग के साथ जाके डांस करने लगता है। तो फिर जो मैडम लैन और मैडम यू होती है वो वांजी और तेई की ओर देखती है और बोलती है कि मेरे हिसाब से तुम दोनों को भी डांस करने के लिए जाना चाहिए, और ऐसा बोल के वो उन्हें जाने के लिए फोर्स करती है। तो फिर जो वांजी होता है वो बस यही मौका देख रहा होता है, और फिर वो तेई का हाथ पकड़ता है और डांस फ्लोर पे चला जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो सिर्फ विंग की ओर ही देख रहा होता है, और तेई भी कहीं ना कहीं सिर्फ विंग और जेके की ओर ही देख रहा होता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उनकी ओर देखे, मगर फिर भी उसका ये जो दिल है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका प्यार किसी और का है अब। और ना ही वो ये मानना चाहता है कि जिस पर्सन से जेके प्यार करता है वो कोई और नहीं, वो विंग है। वो इस बात को तो बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता, क्योंकि एक साथ जेके कहीं ना कहीं उसके हिसाब से दो जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक तो उसकी, और दूसरी वांजी की भी, और कहीं ना कहीं वो विंग की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जे वो भी बहुत ज़्यादा डाउट में है कि क्या ये विंग ही है या फिर विंग के जैसा दिखने वाला कोई और। मगर जिस तरह वांजी उसे देख रहा है उसे ये लग रहा है कि ये पर्सन विंग ही है। फिर वो वांजी से वहीं पे डांस कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि वांजी, तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर बोलता है क्या क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो फिर वांजी बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर तेई उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या वो विंग है। तो फिर जो वांजी होता है वो एक पल के लिए स्टॉप हो जाता है और फिर बोलता है कि वो विंग है। तो फिर जो तेई होता है बोलता है कि मगर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो विंग है तो उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। वो ना ही अपनी मदर फादर के पास गया और ना ही अपने ब्रदर सिस्टर के पास, वो किसी के पास नहीं गया, उसने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो हमारे पास क्यों नहीं आया, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये मेरा विंग है। फिर जो तेई होता है बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा विंग है। तो फिर बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, और वैसे भी उसकी ओमेगा साइन मैं कभी नहीं बोल सकता। मैंने फील किया है, वो मेरा ओमेगा है, ही इज़ माई। और ऐसा बोल के वो सीन की ओर देखने लगता है। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है मगर विंग ने अपनी पहचान क्यों बदल ली, उसने अपना नाम सीन क्यों बताया। फिर जो तेई वांजी होता है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो मेरा विंग है, और मैं अपने विंग को किसी और को नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा डार्कली जेके की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो तेई होता है वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो लोग अगेन डांस करने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लाइट होती है, बस स्पॉट लाइट चल रही होती है, और वहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, सभी लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह सब लोग डांस कर रहे हैं। और फिर जो म्यूज़िक होता है वो चेंज होता है, और वहाँ पे पार्टनर भी चेंज होते हैं। तो फिर जो पार्टनर जब चेंज होते हैं तो फिर जो वांजी होता है उसके पास विंग आ जाता है, और जो तेई होता है उसके वो जेके के पास चला जाता है। तो फिर जब तेई जेके के पास जाता है तो जेके एक पल के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है। वो सिर्फ और सिर्फ तेई की ओर फेस की ओर दिख रहा होता है, मगर वो बिल्कुल भी नहीं दिखाता कि वो खुश है, बिल्कुल भी अपने फेस पे एक्सप्रेशन नहीं लेके आता। तो फिर जो तेई होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ जेके के फेस की ओर देख रहा होता है कि वो चाहता है कि बोले, मगर जेके चुप होता है और वो उससे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर जो तेई होता है वो सिर्फ और सिर्फ जेके की ओर देख रहा होता है, वो उससे थोड़ा दूर होना चाहता है, मगर जो जेके होता है वो उसे कस के अपने पास पकड़ के रखा होता है और उसके साथ डांस कर रहा होता है। फिर जो तेई होता है वो उससे बोलता है कि लीव मी, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर जो जेके होता है वो उसकी फेस की ओर देखता है और बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ डांस भी नहीं कर सकता, क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। और ऐसा बोल के वो उसे मतलब कि उसे और भी ज़्यादा टाइटली खींच लेता है अपने पास। तो फिर जो जेके तेई होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है पहले भी तुम मुझे छोड़ चुके हो तो अब भी छोड़ दो, वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ में कोई और है, तो प्लीज़
मुझे और अपने अपने भ्रम में मत रखो। मैं थक चुका हूँ ये सब सहते सहते। प्लीज़ मुझे अब जाने दो। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्यों इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया क्या तुमने? तो फिर जो सीन होता है वो जो तेई होता है बोलता है, क्या ये बात तुम कह रहे हो मुझसे, जिसने एक पल भी नहीं लगाया और अपनी ज़िंदगी में किसी और को लेके आ गए? तो फिर जो जेके होता है वो सिर्फ तेई की ओर देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। वो सुन रहा है और समझ भी रहा है, मगर फिर भी वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और फिर वो सीन की ओर देखता है, जो तेई होता है वो सीन की ओर देखता है और बोलता है कि वैसे वो काफ़ी सुंदर है ना, काफ़ी खूबसूरत है, क्या इस वजह से तुम्हें उससे प्यार हो गया? तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, प्यार तो मुझे है उससे, मगर उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, उसके नेचर की वजह से, उसके उस खूबसूरत दिल की वजह से, जो दुनिया में हर किसी को सिर्फ प्यार देना जानता है। मैं सच में उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी भर खुश रहे, वो उसे कभी भी कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ़ ना होए। तो फिर जो तेई होता है वो जेके की ओर देखता है और बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ, सच बताऊँ तो मैं भी चाहता हूँ कि जो सीन है वो खुश रहे, वो हमेशा खुश रहे। और ऐसा बोल के उस सीन की ओर देख रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि अगर ये विंग है तो विंग ने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल झेले हैं। तो फिर वो जेके की ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ तुम मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी। तो फिर जो तेई होता है वो उससे बोलता है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे कि सीन तुम्हें किस तरह मिला, वो तुम्हारी लाइफ में कैसे आया? और ऐसा बोल के वो जेके की ओर देखने लगता है। तो फिर जो जेके होता है वो एक पल के लिए थोड़ा हैरान होता है। वो इस सवाल का जवाब सच कहे तो नहीं देना चाहता, मगर फिर भी वो देता है और बोलता है, पता नहीं कैसे किसी को ढूंढ रहा था, किसी अपने को गॉड ने उसे दे दिया मेरी ज़िंदगी में अपने के रूप में। मैं नहीं जानता कि मैं जिसे ढूंढने गया था वो इंसान आज ही मुझे मिलेगा या नहीं। वो आज ही मुझसे बहुत दूर है और मुझे नहीं पता कि कल वो कभी मेरे पास आएगा या नहीं। मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गॉड ने जिसे मेरी ज़िंदगी में भेजा है मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। वो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी खुद की ज़िंदगी से भी ज़्यादा। और ऐसा बोल के वो सीन की ओर देखने लगता है। तो फिर जो तेई होता है वो एक पल के लिए खुश भी होता है और सैड भी। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या वो तुम्हारी लाइफ में इतना मैटर करता है? फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा ना, वो मेरी पूरी दुनिया है। तुम कहते हो कि वो मेरी लाइफ में मैटर करता है, सच रियलिटी तो ये है कि उसके बिना मेरी लाइफ ही नहीं है, या यूँ कह लो कि उसके बिना मैं खुद ही नहीं हूँ। और ऐसा बोल के वो तेई की आंखों में देखने लगता है। जो तेई होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी था? तो फिर जो जेके होता है वो कहना चाहता है उससे कि तुम मेरी ज़िंदगी नहीं, तुम तो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरा सब कुछ। मेरी लाइफ में तुमसे पहले कोई नहीं था, कोई भी नहीं। गॉड ने सीन को मेरी ज़िंदगी में ज़रूर भेजा, मगर फिर भी आज तक मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। सीन मेरी फैमिली है, पर तुम मेरा प्यार हो, मेरा पहला और आखिरी प्यार, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता, चाहकर भी नहीं। वो ये सब बोलना चाहता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है जो पर्सन अभी इसी वक्त उसकी बाहों में है वो उसका नहीं है, वो किसी और का है, किसी और का। और ये जो चीज़ है कि वो पर्सन किसी और का है, ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसकी रूह काँप उठती है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वो तेई की ओर देखता भी नहीं है और फिर वो अगेन डांस करने लगता है। और दूसरी ओर जब पार्टनर स्विच हुए थे तो फिर जो विंग होता है वो डायरेक्ट वांजी की बाहों में गया था। और जो वांजी होता है वो विंग को संभाल लेता है और फिर वो विंग के साथ डांस करने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल करता है वांजी की ओर और उसे थैंक यू बोलता है उसे संभालने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो एक नोट करता है और फिर जो वो और भी ज़्यादा मतलब कि विंग को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। वो गाना वो सॉन्ग बहुत रोमांटिक था। तो फिर जो वांजी होता है वो भी उसके साथ काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि आप मिस्टर लैन है ना, मिस्टर लैन वांजी, मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में। ऐसा बोल के वो वांजी की ओर देख रहा होता है और वांजी को कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही बुरी तरह से चुभती है अपने हार्ट में। सुना है उसके विंग ने उसके बारे में सुना है।
उस पर्सन ने वांजी के बारे में सुना है दूसरों से, जिससे ज़्यादा वांजी को कोई जानता नहीं। और ये चीज़ वांजी को बहुत बुरी लगती है बचपन से लेके आज तक। जब विन उससे दूर नहीं हुआ था तब तक सिर्फ विंग उसी के साथ था। उस जो चीज़ उसके पेरेंट्स भी वांजी के बारे में नहीं जानते वो भी विंग जानता था। मगर आज विंग क्या कह रहा है उससे कि उसने सुना है वांजी के बारे में, और ये उसे बहुत बुरा लगता है। मगर फिर भी वो एक नोट करता है और उसकी ओर देखने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो उससे बातें करने लगता है, उससे बोलने लगता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और अपना सर नोट करता है। फिर वो जो सीन जोरी बोलता है कि आपका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ऐसा बोल के फिर वो वांजी की ओर देखता है। फिर वो बोलता है कि आप दोनों की जोड़ी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो फील करता है कि जब विंग पास्ट में उसके साथ था तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि वांजी के आसपास भी कोई ओमेगा है। और आज वही विंग उससे कह रहा है कि उसकी जोड़ी किसी और ओमेगा के साथ अच्छी लगती है। और फिर मगर वांजी कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिर्फ विंग की बातें सुन रहा होता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि आपका नाम सीन है। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ, अभी तो मेरा नाम अनाउंस हुआ था, कि आपने नहीं सुना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है कि आप मुझे बताएंगे कि आपका ये नाम किसने रखा। तो फिर जो सीन होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो बोलता है कि ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स ने, और कौन रखेगा। फिर वो अपने मन में बोलता है कि मैं इसे रियलिटी नहीं बता सकता। और फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है अच्छा, आपके पेरेंट्स वो कहाँ पे, क्या वो नहीं है आपके साथ। तो फिर जो वांजी सीन होता है वो अपना सर नीचे करता है और बोलता है कि मुझे 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 नहीं पता। फिर वो ऐसा बोलता है और वो वांजी की ओर देखने लगता है। तो फिर वांजी होता है बोलता है क्या आपको नहीं पता मतलब। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है जब से मैंने होश संभाला है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जेके है और उसके अलावा कोई नहीं। और जेके मेरी पूरी दुनिया है, सब कुछ। मेरी लाइफ में जेके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। और ऐसा बोल के फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है। और वांजी जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, मगर वो कंफ्यूज होता है। क्या विंग को कुछ भी याद नहीं है। वो विंग की बातों से ऐसा ही लग रहा है और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा है विंग की बातों से। फिर वो विंग से पूछता है कि आपको वैसे बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे आया। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है। बोलता है कि नहीं, मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, 1% भी नहीं था। तो फिर वांजी उसकी बातें सुन रहा होता है। वो विंग जिस तरह स्माइल कर रहा होता है, जिस तरह मुस्कुरा रहा होता है वांजी, उसकी तो दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती है। और वो फील करता है कि आज भी वो सिर्फ विंग से प्यार करता है। विंग की एक स्माइल ही उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड करने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसे ही वो सोच रहा होता है और वो ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर विंग की ओर देख के उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा होता है। जो विंग होता है फिर वो उससे बोलता है कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जेके है ना, वही चाहता था कि मैं बिज़नेस करूँ और मैं बिज़नेस में अपना नाम कमाऊँ। इस वजह से वो मुझे बिज़नेस की पढ़ाई कराने लगा। उसी ने मुझे हर चीज़ सिखाई है, बिज़नेस के बारे में हर चीज़। और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि जेके हमेशा से यही कहता था कि वो चाहता है कि विंग हमेशा उसके बराबर भी खड़ा रहे। पूरी दुनिया उन्हें देखे तो बराबर में देखे, कोई भी कम या ज़्यादा ना सोचे। कोई भी ना सोचे कि जेके एक अल्फ़ा है, वो हर चीज़ कर सकता है, और विंग एक ओमेगा है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये कभी नहीं चाहता था कि जेके कोई भी पर्सन मेरे बारे में ये सोचे। तो फिर जो वांजी जब विंग की बातें सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था। उसने भी तो अपने विंग के लिए यही सारे सपने देखे थे। मगर आज विंग हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, किसी और के लिए, किसी और की बातें कर रहा है। वो देख रहा है कि ये सारी बातें बोलते वक्त विंग किस तरह मुस्कुरा रहा है, और उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है जैसे कि क्या विंग सच में उस पर्सन से प्यार करता है, क्या विंग उसे भूल चुका है। वो ऐसा ही सोच रहा होता है। तो फिर और दूसरी ओर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और वो उन सारे पलों को याद कर रहा होता है जब जेके ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करवाई थी, उसे सिखा रहा था, उसे पढ़ा रहा था। मगर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शरारती कर रहा होता है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देता और ना ही पढ़ाने देता है। वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है और घूम रहा होता है इधर उधर। और जो जेके होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो उसे मार पीट के सही, मगर उसे पढ़ाता है और सिखाता भी है हर चीज़। उसे बिजनेस में
इतना उसने सिखाया कि आज पूरी दुनिया विंग को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मानती है। हर कोई उसके आगे अपना सर झुकाता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं वही रिस्पेक्ट थी जो पूरी दुनिया की नज़रों में जेके देखना चाहता था सीन के लिए। और आज वो खुश है इस बात से, और वो उन सारी पलों को याद कर रहा होता है। तो फिर जो अब जो वांजी होता है वो अगेन से गाने मतलब कि चेंज होता है। तो वो वांजी के हाथों से विंग चला जाता है और वो डायरेक्ट जाके जेके के पास जाता है। और फिर जो तेई होता है वो वांजी के पास आ जाता है। अब वो अगेन से डांस करने लगते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो जेके के साथ डांस कर रहा होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे इस गाने पे डांस नहीं करना गगा। तो फिर जो जेके होता है उससे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें किस गाने पे डांस करना है, फिर तुम मुझे बताओ। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है नहीं, वो गाना यहाँ पे नहीं चलेगा। आप जानते हो ना ये एक बिजनेस पार्टी है और मुझे किस तरह के गाने पसंद है, मैं यहाँ पे नहीं चलेगा वो गाना। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, तुम जो भी चाहोगी वो मैं करूँगा, तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन से गाने पर डांस करना है। तो फिर जो सीन होता है वो उसके कान में कुछ बोलता है। तो फिर जो जेके होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो शुयंग के कान में कुछ बोलता है। शुयंग जो सिंचैन के साथ डांस कर रहा था। तो फिर वो भी सिंचैन को वहीं पे छोड़ता है और वो जाता है डीजे के पास और डीजे से कुछ और सॉन्ग लगाने के लिए बोलता है, जो सॉन्ग वो उसके कान में बोलता है। तो फिर वो जो डीजे वाला होता है वो भी उस सॉन्ग को लगा देता है और सब लोग उस सॉन्ग को सुन के सब लोग थोड़े हैरान होते हैं कि ये जो सॉन्ग था वो ज़्यादा फ़नी था, वो ज़्यादा मतलब कि अजीब सा था। वो बिल्कुल भी ऐसा सॉन्ग नहीं था जो इस तरह बिजनेस पार्टी में चला सके। तो फिर जो जेके होता है वो विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। तो फिर जो विंग होता है वो भी उसका हाथ पकड़ता है और बहुत ही अच्छे से वो लोग डांस कर रहे होते हैं, बिल्कुल हंसी मजाक करते हुए। और शुयंग भी सिंचन का हाथ पकड़ के वो भी उसको वहाँ पे लग जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा फनी डांस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा हंस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। और जो जेके होता है वो भी स्माइल करते हुए विंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो अब ऐसे ही उन लोगों का डांस ख़त्म हो जाता है। फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि गगा मैं अभी आया, मुझे घूमना है, और ऐसा बोल के वो इधर उधर घूम रहा होता है। जो जेके होता है वो सीन का कोट लेता है और वो उसके पास आ जाता है। जो सीन होता है वो सुयंग से बातें कर रहा होता है, सुयंग, सिंचन और जो मिस्टर किम होते हैं जेके के सेक्रेटरी, उनसे। तो फिर जो जेके होता है वो सीन के पास आता है और उसे वो कोट पहनाता है और वो बोलता है कि तुम इसे पहने रखना, अब इसे तुम मत उतारना। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि नहीं गगा, मुझे इसे नहीं पहनना है, और ऐसे बोल के वो इधर उधर भागने लगता है, धीरे धीरे भाग रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है वो भी जेके होता है वो भी उस कोट को लेकर उसके आगे पीछे घूम रहा होता है और बोल रहा है कि नहीं तुम इसे पहनो, और ऐसे बोल के उसे उसके ऊपर वो उस कोट को डाल देता है। तो फिर जो पांजी, तेई और बाकी सब लोग ये नज़ारा देख रहे होते हैं कि किस तरह जेके विंग की केयर कर रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा पाउटी लिप्स बना के सिर्फ जेके की ओर देख रहा होता है। और आखिर में जेके ने विंग को वो कोट पहना ही दिया था कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो देख रहा है कि यहाँ पे जितने भी अल्फ़ा है वो विंग को किस नज़र से देख रहे हैं। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसे गुस्सा आया तो यहाँ के जो अल्फ़ा है वो ज़िंदा तो घर वापस नहीं जाएंगे। इस वजह से उसने सोचा कि वो विंग को ही ये कोट पहना दे। फिर वो विंग कोट पहना देता है और विंग भी थक हार के वो उस कोट को पहन लेता है। अब टाइम आ चुका है उनकी पार्टी ओवर होने का। अब वहाँ से धीरे धीरे करके गेस्ट जाने लगते हैं और आखिर में वहाँ पे सिर्फ लैन फैमिली, जियान फैमिली, निये फैमिली, वैन फैमिली और जिन फैमिली, ये सभी फैमिली रह गए थे। और जो शुयंग और जेके और विंग ये लोग रह गए थे। तो फिर सब लोग बाहर खड़े थे और जो जेके होता है वो भी शुयंग के साथ बाहर ही खड़ा था। फिर जो सीन होता है वो अंदर से आ रहा होता है और फिर जो जेके होता है वो सीन की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि चलो सीन, अब हमें चलना है घर, और ऐसा बोल के वो सीन की ओर देखता है। और वहाँ पे मौजूद हर पर्सन, वांजी, लेंस चेन, निहोसन, जैन चेन तो बहुत ज़्यादा जो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसका भाई जो हमेशा उससे बातें करता था, उसे चिढ़ाता रहता था, आज उसने जैन चेन को एक बार भी नहीं देखा। इवन कि उससे बातें भी नहीं की, उसे एक बार भी उसके पास नहीं आया। और इस चीज़ को लेकर उसे बहुत बुरा लग रहा है। इवन कि जो मिस्टर जैन फैमिली और मैडम यू होती है उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो लानली को लगता है क्योंकि लानली के लिए तो विंग उसके बच्चे जैसा है। हाँ, 8 साल छोटा है उस विंग उससे, बिल्कुल एक माँ की तरह ही तो लानली ने उसे प्यार किया है। हाँ, जन्म उसने नहीं दिया है, तो रिश्ते से वो उसका भाई लगता है, मगर फिर भी बड़ा उसने उसे एक बच्चे की तरह किया है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि आज
आज उसका आशियान उसके पास नहीं आया, उसे सीजे कह के नहीं बुलाया और उसे बहुत बुरा लगता है ये बात सोच के। फिर जो विंग होता है वो जेके की ओर देखता है, वो देखता है कि जेके शुएंग से बातें कर रहा होता है। तो फिर विंग जो जोर से फुदक के जाता है और जेके की पीठ में छन जाता है, और जो जेके होता है वो विंग को संभाल लेता है बहुत अच्छे से। फिर वो विंग की ओर देखता है और इस नज़ारे को सबने देखा था, हर पर्सन ने। और वांजी उसकी तो जैसे कि मुट्ठी टाइट हो चुकी होती है। ये सब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने विंग के आसपास किसी अल्फा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये अल्फा तो उसके विंग के कुछ ज़्यादा ही पास है और वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। वो अपना जो काबू होता है वो खो रहा होता है। वो आगे बढ़ने लगता है, अपना एक कदम वो आगे बढ़ा देता है, मगर जो लैन सिचेन होते हैं और जो जैनचेन होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। फिर जो लैन कुरैन होता है वो वांजी की ओर देखते हैं और उसे नामे ही अपना सर करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो भी पीछे हो जाता है और अपने आप को काम करने लगता है। जो विंग होता है वो जेके के कंधे पे छन जाता है और बोलता है कि आज मैं आपके पीछे छन के ही जाऊंगा, आप मुझे लेके चलिए। फिर जो जेके होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि तुम आज भी नहीं बदले ना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि कैसे मैं क्यों बदलूं भला, मुझे आज आपके पीठ पे बैठे के जाना है, तो चलिए ऐसे बोल के वो आगे उसे बोल रहा होता है चलने के लिए। तो फिर जो जेके होता है वो भी आगे बढ़ता है। वो विंग को आराम से कैरी कर रखा होता है उसने, और वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो विंग को जाके कार में बैठा देता है और साइड में वो भी बैठ जाता है। फिर वो शुएंग को बाय करता है और बाकी सबको भी वो बाय बोलते हैं। फिर जो विंग होता है वो भी सबकी ओर देखता है, वो लैन फैमिली, जियान फैमिली और नी फैमिली सबकी ओर देखता है और वो सब उसे बाय बोलता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो भी विंग को बाय करते हैं। जब जेके ने उन्हें बाय किया था, जब उस वक्त किसी ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया था, मगर जब विंग ने सबको बाय किया तो सबने उसकी ओर देखा, एक स्माइल की और उसको बाय किया। फिर अब जो जेके होता है वो वहाँ से निकल जाता है सीन को लेके, और जो पूरी लैन फैमिली, जियान फैमिली, बाकी सब भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब लैन मैंशन में दोनों फैमिलीज आती है, लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन और बाकी सब लोग, मिस्टर जैन फैमिया, सब लोग जब आते हैं वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। और जो लानली होती है वो तो थम जाती है, उस सोफे पे वहीं पे बैठ जाती है। और फिर वो सब लोगों की ओर देखती है और बोलती है क्या क्या वो हमारा आशियान था। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं ये आंसर जानते हैं, क्योंकि वो लोग फील कर सकते हैं अपने बच्चे को, जिसे उन्होंने इतने साल तक अपने पास रखा है, अपने पास पाला है, उसे वो कैसे नहीं पहचान सकते। और विंग की ओमेगा सैंटी काफ़ी है उन्हें ये बताने के लिए कि वो उनका विंग है, उनका आशियान है, और सब लोग हाँ करते हैं। तो फिर जो लानली होती है वो रोने लगती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरा आशियान मेरी आंखों के सामने था, मगर उसने एक बार भी मेरे पास नहीं आया, एक बार भी मुझे अपने प्यार से सीजे कह के नहीं बुलाया। वो हमारा आशियान है। तो फिर वो इस तरह बातें क्यों कर रहा है? क्या वो हमसे नाराज़ है? क्या वो गुस्सा है हमसे कि हम उसके पास नहीं आ पाए, हम उसे ढूंढ नहीं पाए? ऐसा बोल रही होती है नानली। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि ये मैं नहीं जानता कि विंग हमें भूल चुका है या नहीं, ये मैं नहीं जानता कि वो ये सब एक्टिंग कर रहा है या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मेरा विंग है, वो मेरा ओमेगा है, और वो किसी और के साथ है, और वो पर्सन उसे यूज़ कर रहा है। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जेके के बारे में याद करके, कि जेके किस तरह विंग के आसपास था, विंग के आगे पीछे घूम रहा था। हाँ, उसने देखा था विंग की वो किस तरह केयर कर रहा था, मगर फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था ये बात सोच के कि उसके विंग को, उसके ओमेगा को कोई और टच कर रहा है, और इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। तो फिर जो तेई होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि वांजी विंग के लिए पागल है, वो ऑब्सेस्ड है विंग से। और अगर उसने विंग को किसी और अल्फ़ा के पास देखा है तो फिर तो विंग वो उस अल्फ़ा के साथ जान भी ले सकता है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। तो फिर वो वांजी को शांत कराता है, उसे बोलता है कि शांत हो जाओ, हमें कुछ भी नहीं पता है, उससे पहले हमें सच्चाई के बारे में जानना होगा, हमें पता करना होगा कि आखिर क्या हुआ था, विंग जेके के पास कैसे गया, और जेके को विंग किस तरह मिला, और क्या विंग को कुछ याद है या नहीं। वो जो तेई होता है वो अच्छे से समझदारी वाली बातें करता है, वो जानता है बहुत अच्छे से, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो भी अपना सर नोट करता है और बोलता है कि मैं पता करूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि मेरा विंग उस इंसान के पास कैसे गया, और अगर इसमें उस पर्सन की गलती है, उस पर्सन के हाथ है, तो मैं आई स्वेयर मैं उसकी जान ले लूँगा, मैं फिर कुछ भी नहीं देखूँगा, मैं उसके ऊपर एक बार भी मर्सी नहीं करूँगा। और ऐसा बोल के वो एक बार तेई की ओर देखता है और
अपनी पूरी फैमिली की ओर। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे हम कि क्या होगा इस स्टोरी में। और प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब